एक बार बेबीलोन शहर में अरकत नाम का एक आदमी रहता था। वह बचपन से ही बहुत गरीब था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके एक दिन वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके बाकी दोस्त पढ़ने में काफी होशियार थे। यह देखकर काफी वह हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अरकत आखिर इतना अमीर कैसे बन गया, लेकिन वे तो अभी भी गरीब का ही जीवन बिता रहे थे। एक बार उनमें से कुछ दोस्तों ने अरकत के पास जाकर उससे अमीर बनने का राज पूछने की बात सोची और उसके पास चले गए। अरकत बहुत ही हम्बल था और उन्हें अपना सीक्रेट बताने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि एक बार वह एक साहूकार की दुकान के पास काम करने गया। धीरे धीरे उसने वहां पर बहुत सारे फाइनेंशियल सीक्रेट भी सीखे और उन्हें अपनी जिंदगी में फॉलो किया, जिससे वह इतना अमीर बन पाया। इसके बाद अरकत ने अपने दोस्तों को अमीर बनने के 7 रूल्स को बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो या फिर आप भी रिचेस्ट मैन बनना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले है रूल नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, आप जितना कमाते हो उससे हमेशा दूसरों के बिल आदि पे करते रहते हो, लेकिन अरकत ने कहा कि सबसे पहले आपको भी कुछ अमाउंट पे करें। खुद को पेमेंट करने के बाद आप सारा पैसा खर्च ना करें, बल्कि बचत करने की आदत डाल लें। केवल 70% पैसे को ही आप खर्च करें, बाकी 30% पैसे आप सेव करें। आज के ज़माने में तरह तरह की सेविंग्स है जिन पे आप पैसा डालकर उससे पैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी पैसा नहीं बचाएंगे तो भविष्य में आपको बहुत मुश्किल होगी। फिर बचत ही करते रहोगे तो धीरे धीरे आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। आपने यह सुना ही होगा कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसलिए बचत करने की आदत डालें और अपनी सैलरी को ऐसे ही फालतू में ना उड़ा दें। इसके बाद आता है रूल नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। फिर अरकत ने अमीर बनने का दूसरा रूल बताया। उसने कहा कि अपने फालतू खर्चों को कम कर दे। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों में खर्चा करते रहते हैं। इससे उनके पास महीने के अंत तक कभी भी पैसा नहीं बचता और उन्हें हमेशा पैसों की किल्लत ही रहती है। इसलिए फालतू खर्चों को आज ही कम कर दें। अगर बहुत से OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और फिर और भी तरह के सब्सक्रिप्शन आप ले रखे हैं तो उन्हें लिमिट करें। अपने घर में नज़र दौड़ाइए, देखिए कि ऐसा कौन सा सामान है जो आपने कई महीनों से इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा सामान जो आप बेच सकते हैं और उससे बचे पैसे को आप अपने बैंक में रख सकते हैं। इसी तरह आप हफ्ते में आए दिन रेस्टोरेंट में जाकर खाना ना खाएं। आप बीमार तो पड़ेंगे ही, साथ ही आपका बहुत सारा पैसा फालतू में खर्च होगा। घर में बना खाना सबको पता है कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है और बहुत ही कम पैसे में बन भी जाता है। इसलिए अक्सर रेस्टोरेंट में ना खाकर आप महीने में जाकर खा सकते हैं। इसी तरह फालतू के टूर्स पर ना जाएं। अपने बजट के अनुसार आप अपनी यात्रा का प्लान करें। महंगे होटलों में रहने के बजाय आप ओयो रूम या फिर बम के रूम में भी रुक सकते हैं। इसलिए हमेशा देखिए कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। बुक करनी हो तो आप सस्ते से सस्ते फ्लाइट को ही बुक करें। लोग होते हैं जो जॉब लगते ही गाड़ी खरीद लेते हैं और लोन की किस्त भरने लगते हैं। उनके पास सेविंग के लिए पैसा कहाँ से बचेगा। जब तक आपको गाड़ी की जरूरत ना हो आप सिर्फ दूसरों की देखा देखी गाड़ी ना खरीदें। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महंगे ब्रांडेड कपड़े न पहनकर उनके जैसे ही दूसरे अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी पहने। इसी तरह दोस्तों, आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में अपना खर्चा कम कर सकते हैं। ऐसा करके आप जितना पैसा बचेगा उसे इन्वेस्ट करें। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। धीरे धीरे आपका पैसा ज्यादा बढ़ता जाएगा और एक दिन जरूर अमीर बन जाएंगे। इसके बाद आता है रूल नंबर 3, मेक मनी वर्क फॉर यू। पैसे को घर पर ना पड़ा रहने दे, बल्कि आप उसे और बढ़ाने के तरीकों पर विचार करें। बेबीलोन के लोग दूसरों को पैसा उधार देते हैं और बदले में उनसे ब्याज और सूद लेते हैं। इससे उनका पैसा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही आज के समय में भी आप अपने पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा सकती हैं या फिर आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हो। इसके अलावा डाकघर में तरह तरह की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। किसान विकास पत्र ले सकते हैं, बॉन्ड्स या ऋण पत्र भी रख सकते हैं। अपने घर को किराए पर भी चला सकते हैं। गाड़ी है तो उसे ओला या उबर पर रेंट भी दे सकते हैं। अगर आप इसी तरह से सोचेंगे तो पैसे को बढ़ाने के लिए बहुत से तरीके आपको मिल सकते हैं। कुछ लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाकर काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन शेयर मार्केट काफी ज्यादा रिस्की होता है। इस बात को भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब तक आपको इसका पूरा नॉलेज ना हो तब आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। ऐसा ना हो कि आप पैसा बनाने की बजाय अपना पैसा डुबो दें। इसके बाद आता है रूल नंबर 4, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। अपने पैसे को हर हाल में रक्षा करें। समाज में बहुत से बुरे तत्व होते हैं जिनकी नजर हमेशा आपके पैसों पर ही रहती है। कई बार लुटेरे या चोर लोग आपका पूरा पैसा और गहने आदि लूट लेते हैं। इससे भी लोग हमेशा गरीब ही बन जाते हैं। इसलिए अपने धन को हमेशा सुरक्षित रखें। कभी भी ज्यादा पैसा घर पर ना रखें, किसी अच्छे से बैंक में ही पैसा रखें। फ्रॉड करने वालों बैंकों से भी आप सावधान रहें। अगर ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो और भी सावधान बरतें।
इस तरह के हैकर्स हर दिन ऑनलाइन पर पैसा चोरी करते रहते हैं, इसलिए अपना पासवर्ड और पिन आदि नंबर को किसी को भी ना बताएं। किसी अनजान व्यक्ति की कॉल अटेंड ना करें। कई बार वे कहते हैं कि मैं बैंक का मैनेजर बात कर रहा हूं और आपसे प्रोफेशनल डाटा भी मांगते हैं, लेकिन आप तुरंत ही कॉल काट दें। कोई भी बैंक आपको फोन करके जानकारी नहीं मांगता है, उसके लिए आपको सीधे बैंक ही जाना पड़ता है। इसी तरह से कभी भी पोंजी स्कीम आदि में ना फंसें। वे आपका पैसा जल्दी ही डबल कर देने का लालच देते हैं, फिर आपका पैसा लेकर फुर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से आप बचे रहें हमेशा। इसके बाद आता है रूल नंबर 5, ओन योर हाउस। अपना घर भी एक लाभकारी निवेश हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ कुछ चीजें को ध्यान में रखने की जरूरत है। बहुत से लोग शहरों में किराए का घर लेकर रहते हैं और हर महीने किराया देते रहते हैं। कई बार उनके दोस्त कहते हैं कि जगह अपना घर ही खरीद लो, जितना किराया दे रहे हो उतनी किस्त दे देना, घर तो अपना हो ही जाएगा। लेकिन इस तरह की जल्दबाजी में घर खरीद लेने से आपको हानि भी हो सकती है, क्योंकि आप घर लेते समय बहुत सा अपना पैसा लगा देते हो और साथ में लोन भी ले लेते हो। आपका बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं रहता और आप बहुत सालों तक लोन को भरते ही रहते हो और ब्याज लगने की वजह से आपको वह घर दुगना महंगा पड़ता है। इससे आपकी मानसिक शांति भी छिन जाती है। इससे अच्छा होगा कि आप कुछ सालों तक एक बहुत ही कम किराए वाले छोटे से घर में ही रह लें और फिर जब पैसा डबल हो जाएगा तब घर ले लें। इससे आपको लोन भी नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आप जमीन का प्लॉट भी ले सकते हैं। कुछ सालों बाद जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी तब आप उसको बेचकर अपना घर भी बना सकते हो या फिर उसी पर अपना मकान भी बनवा सकते हो। कुछ लोग अपने घर को 2-3 मंजिलें बनवा कर ऊपर कमरे को किराए पर दे देते हैं। इससे वे भी काफी इनकम जनरेट कर लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह की सोच विचार करके आप अपना घर ही बनाएं। इस तरह से आपका घर आपको गरीब नहीं बल्कि आपको अमीर बना देगा। तो यह एडवाइस मिडिल क्लास के लोगों के लिए ही है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या फिर फैमिली सपोर्ट अच्छा है तो आप अपना घर जल्दी खरीद ले। इसके बाद आता है रूल नंबर 6, अर्न ए फ्यूचर इनकम। अमीर बनने के लिए आप एक से ज्यादा आमदनी के सोर्सेस के बारे में सोचिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ आप ये भी सोचिए कि आप ऐसा कौन सा छोटा सा बिजनेस घर पर ही शुरू कर सकते हैं। गुजरात के लोग ऐसा ही करते रहते हैं। वे दिन भर जॉब करते हैं और फिर घर पर एक छोटा सा काम धंधा जैसे मुर्गी पालन, बत्तख पालन या फिर ब्रेड के कुत्तों का प्रजनन आदि जैसे हजारों काम करते रहते हैं। इसलिए देश में बाकी लोगों के मुकाबले उनकी पर इनकम बहुत ज़्यादा होती है। वे फालतू का शो ऑफ नहीं करते हैं। उनके पास जब ज़्यादा पैसा आता है तो वे उसे काम पर लगा देते हैं और कोई रेस्टोरेंट खोल देते हैं या फिर ज़मीन खरीद लेते हैं और वहाँ पर दुकान लगा देते हैं और उन्हें किराए पर भी चढ़ा देते हैं। इस तरह से वे धीरे धीरे ग्रोथ करते चले जाते हैं। इसी तरह आप भी अपना कोई साइड में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टैलेंट पर बेस्ड कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर लिखने का शौक है तो आप ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं या कंटेंट राइटर बनकर भी पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद आता है रूल नंबर 7, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हर व्यक्ति को खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका मतलब है कि हमें हमेशा नई नई स्किल्स सीखते रहना चाहिए। आजकल इंटरनेट पर काफी कोर्सेज मौजूद हैं। मात्र कुछ पैसे देकर आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो और नई स्किल्स भी सीख सकते हो। जैसे अगर आप ब्लॉगिंग का कोर्स कर ले तो आप एक ब्लॉगर बन सकते हैं और ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोडिंग आदि जैसे कोर्सेज ऑनलाइन पर सीख सकते हैं और इस पर आपका थोड़ा सा पैसा जरूर लगेगा, लेकिन यह आपकी खुद पर की गई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आप बहुत सारा पैसा कमा भी सकते हो। आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में आप जो भी चाहो कुछ भी सीख सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, फिर चाहे आपकी उम्र 16 साल हो या फिर 66 साल, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो। बस जरूरत है आपके अंदर एक प्रबल इच्छा होने की। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।